नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बिल्कुल। बात करते हैं इसी केस की, यानी कि असद केस की। एनकाउंटर। अब इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक शिकायत की गई है, जो शिकायत की गई अमिताभ ठाकुर ने की। अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर, हम सब जानते हैं अमिताभ ठाकुर जो है वो एक आईपीएस रिटायर आईपीएस है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अपने खुलकर बोलते हैं ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उनको जेल भी भेज दिया गया था उनके एक पोस्ट को लेकर। और अब जो उन्होंने सवाल रेज किया, सवाल नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। पहले सवाल क्या है? मौके पर दोनों मर गए थे या अस्पताल में मरे? सवाल नंबर 2, बाइक के ऊपर क्यों नहीं गिरे, दूर क्यों गिरे आरोपी? बिल्कुल। तीसरा सवाल है, असद की बंद मुट्ठी में पिस्टल कैसे, नीचे क्यों नहीं गिरी? खाली पिस्टल क्यों? चौथा सवाल है। पांचवा है, गुलाम के पास पहले पिस्टल नहीं थी, बाद में लगाई गई। गुलाम के हाथ में पिस्टल का रहना संभव नहीं। गुलाम की चप्पल की पोजीशन अलग अलग। एफआईआर से उठ रहे हैं ये सवाल तमाम। फोटो में नहीं दिख रही बाइक कैसे फिसली? बाइक के टायर साफ है, धूल क्यों नहीं है उस पर? और एफआईआर इतनी देर बाद क्यों हुई है? और न्यूज रिपोर्ट और एफआईआर में इतना अंतर कैसे, मतलब कि जो घटना सुबह हुई। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं। हम पहले पॉइंट को लेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने भी ये जो पॉइंट है सुबह उठा चुके थे, हमने जो लाइव किया था। जो पहला क्वेश्चन है, मौके पर दोनों मर गए थे या अस्पताल में? देखिए, अब जो इसको लेकर क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है हम बताते हैं। जो फोटो आया है उस फोटो में देख के लग रहा है कि वो तड़प रहे हैं या आधे मरे हुए हैं या जिंदा। लग रहा है कि दोनों मर गए हैं, क्योंकि जो फोटो पहली फोटो आई उसमें देख के लग रहा है। तो आपने अपने एफआईआर में ये कैसे लिखा कि दोनों थोड़े इंसिडेंट के थोड़े देर बाद तक जिंदा थे? अब इसमें क्वेश्चन रेज होता है, तो आप क्या अस्पताल लेते जाते टाइम मर गए या उससे पहले ही मर गए? क्योंकि देखिए, अगर टेक्निकली इसको समझा जाए, फोटो खींचेगी तो कई बार ऐसा होता है कि भाई तड़प रहा है बंदा, एक कुछ देर के लिए शांत होता है, तब फोटो खींच गई हो, क्लिक की गई हो, और फिर दोबारा तड़प रहा हो। तो कोई वीडियो थोड़ी भेजी है उन्होंने उस समय की। वीडियो कहाँ भेजी है? अरे लेकिन फोटो से ऐसा जस्टिफाई होता है। देखिए, फोटो से हाथ में मुट्ठी में गन है, ऐसा गिरा हुआ आदमी है, तो फोटो से तो पूरा पता चल रहा है कि मुर्दे। आप कितने सारे एनकाउंटर देखे? मैंने तो बहुत एनकाउंटर के फोटोज देखे, तो दोनों लग रहे फोटो में मर गए। तो मुझे भी लग रहा है जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत वाजिब है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइक के ऊपर क्यों नहीं गिरे, दूर क्यों? देखिए, पोजीशन ऐसी है कि वो बाइक पर थे और जब बाइक से वो जा रहे थे तो पुलिस ने उनको घेर लिया, और ये तब वक्त होगा करीब इसमें चिराग जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने नोटिस की है। मैंने भी ये चीज नोटिस नहीं की थी, मुझे भी लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपका हाथ एक बार लेना चाहूंगा। अगर मैं ऐसा गिरूंगा ऊपर से, तो मैं इस हाथ के ऊपर गिरूंगा, मतलब ये हैंडल है, मेरा हैंडल के नीचे कैसे गिर जाऊंगा मैं जाके? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैंडल के नीचे कैसे आ जाएगा? अगर मैं फायरिंग भी नहीं कर रहा, मैं हैंडल के नीचे चला जाऊंगा। नहीं, देखिए, जो बड़ा आप समझो बात को। जब पुलिस को देखा, उन्होंने बाइक छोड़ी और उसके बाद वो जमीन की आड़ लेकर, ये वर्डिंग यूज की गई है। या तो अब ये कहेगी, हो सकता है यूपी पुलिस के, अरे आप शब्दों में जा रहे हैं, हमारा तो मतलब ये था, व्हाटएवर। नहीं, ठीक है, लेकिन बाइक के अंदर चला जाएगा हाथ। अरे आदमी, उनका कहना है, पुलिस का कहना है, आप सुनो, पुलिस का कहना है कि बाइक जब देखा एकदम हड़बड़ाहट हुई, बाइक गिर गई, वो जमीन की आड़ लेकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अरे ओपन एरिया, आप जमीन की क्या आड़ लोगे? ओपन एरिया में आप क्या जमीन की आड़ लोगे? कुछ होता तो जमीन की आड़, ये क्वेश्चन है उसमें। ये क्वेश्चन भी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जमीन की आड़ क्या लेते? बाइक, उसके हाथ, जो बाइक का हैंडल है, हैंडल के नीचे हाथ है और बॉडी है, तो उस हैंडल के नीचे कैसे गया? कोई आदमी गिरता तो हैंडल पे गिरता। बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है, मैं भी मानूंगा इस क्वेश्चन में दम है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असद की बंद मुट्ठी में पिस्तल कैसे, नीचे क्यों नहीं गिरी? बिल्कुल। और ये मेडिकल सिद्धांत जो बोलते हैं, इनकी जो सिस्टम है, इनका जो जिस हिसाब से ये मेडिकल स्टांस देखते हैं, जिसे कहा जाता है, इस फोटो में असद के हाथ में जिस प्रकार के बंद मुट्ठी और पिस्तल दिखाया गया है, वो पहले देखने से पता नहीं चलता। मतलब जो मेडिकल लीगल सिद्धांत है उससे ये ठीक नहीं लगता, मतलब उसके हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? मतलब ये जो इनकी क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि आदमी मरने के बाद जो इनका कहना है कि जैसे आप फायरिंग कर रहे हैं, आपके गोली लगी ठक, और आपके हाथ से ये देखिए गोली लगते ही ये छूटता है ऐसे हाथ आपका हाथ एकदम खुल जाता है। तो ये अब बंद कैसे है, ये मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, इसके बारे में आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, और एक्सपर्ट लीगल टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। वो लीगल टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? मतलब मेडिकल टर्म की बात करें, मेडिकल टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट उनका क्या है? खाली पिस्तल क्यों? असद के इस फोटोग्राफ में ठीक बगल में एक खाली पिस्तल दिख रही है और एक शैडो दिखाई है, जो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसकी छाया है। ये छाया एक घटना के असली होने
पे सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल शैडो है कोई, और वो बोल रहे कि उनके बाजू में भी एक पिस्तल है, वो पिस्तल किसकी है वो भी जानकारी आनी चाहिए। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, गुलाम के पास पहले पिस्तल नहीं थी, बाद में लगाई गई। मतलब ये उनका क्वेरी है, ये क्वेरी मुझे भी नहीं समझा है। उन्होंने बोला है कि 2 फोटोग्राफ आई है, पहले फोटोग्राफ में पिस्तल दिख रही है, दूसरे में नहीं दिख रही, ये उनका दावा है। मुझे ऐसी अभी तक कोई फोटोग्राफ्स नहीं मिली है, मुझे जो फोटोग्राफ्स मिली उसमें हाथ में पिस्तल दिख रहा है। ऐसी कोई फोटोग्राफ अभी तक हमारे पास नहीं आई है जिसमें पिस्तल नहीं दिख रहा है। तो क्या आप पता उनके पास हो ऐसी कोई फोटोग्राफ? तो हो सकता है। हाँ, गुलाम मोहम्मद के हाथ में पिस्तल का रहना संभव नहीं। सेम चीज कि गुलाम के हाथ में भी गन रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोली लगने के बाद आपके हाथ खुल जाते हैं, ऐसा उनका दावा है कि मेडिकल टर्म में ये बड़ा इम्पॉसिबल सा चीज़ है। लेकिन देखिए कुछ % पॉसिबिलिटीज हो भी जाती हैं, कुछ हो ऐसा नहीं है कि हाथ खुल ही जाए। ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में कि हाथ बंद, मुट्ठी बंद रहती है। बहुत सारे हमारे जवान भी जब उनको भी गोली लगती है तो उनके हाथ में गन रह गया था, क्योंकि मुझे 26/11 का याद है, एक सिपाही के हाथ में गन लास्ट तक रही थी, उसे गोली मारता गया था कसाब, तो भी उसने गन पकड़ कर रखी थी। तो ये तो भी मुझे फैक्ट थोड़ा लग रहा है कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि छोड़ दे आदमी, कितना भी दर्द में AK-47 से मार रहा था कसाब, तो भी वो ऑफिसर ने बंदूक पकड़ कर रखी थी, वो कांस्टेबल ने। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है। देखिए, और ये एक्सपर्ट और चीजें बहुत सारी क्लियर करते हैं। मैं तो मेरा पुराना एक याद आ गया तो मैं शेयर कर दिया। तो ये 6वां क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबिलिटी है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाम की चप्पल की पोजीशन अलग अलग कैसे? हाँ, ये हो सकता है कि पोजीशन अलग अलग कैसे, या पहले चप्पल निकल गया हो, या चप्पल बाद में उस टाइम पे हट गया हो, साइड में चला गया हो, या सच में पॉइंट आउट करके रखा गया हो, कुछ भी हो सकता है। चप्पल वाले केस में उतना भी मुझे दम नहीं लग रहा। FIR से उठ रहे हैं ये सवाल। FIR में उन्होंने जो टाइमिंग को लेके बताया, इन्होंने बोला है कि मोटरसाइकिल फिसल कर बबूल के झाड़ के गिर पड़ी थी, बबूल के झाड़ पर गिर पड़ी थी, जिसके बाद दोनों जमीन के आड़ लेकर फायरिंग शुरू की। इसके विपरीत मौके की स्थिति साफ देखते हैं कि कथित घटनास्थल कच्ची सड़क के ठीक बगल में है, कच्ची सड़क के ऊपर, घटनास्थल के नीचे। मतलब वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने FIR में बताया कि गाड़ी पीपल के पेड़ पे FIR में दरअसल जो बताया है कि 1.5 मीटर आगे जाकर बाइक स्लिप होकर कच्चे रास्ते से नीचे बबूल की झाड़ में गिर गई। दोनों ने जमीन की आड़ लेकर गाली देते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, तमाम बातें बोली हैं। और उनका सवाल ये उठता है, जो पूरी एक्सपर्ट्स बताएंगे ना कि पूरा सीन कैसे क्रिएट हुआ, कि आप बाइक पर जा रहे हैं, ये भी एक आप पहले IPS ही हैं चिराग जी, तो ये भी मतलब ऐसा नहीं बोल, लेकिन ये एक सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, ये भी एक ये सबकी ये बोलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इनकी भी बात देखनी जानी चाहिए कि देखिए, क्योंकि रिटायर IPS इस तरह की बात कह रहे हैं कि आप देखिए कोई बाइक अगर इस तरह से जा रही है और सामने से क्या रहा कि पहले वो गिर गए, बाइक गिर गई, बाद में फोटो में ऐसा नहीं दिख रहा कि बाइक फिसलने का निशान है। उन्होंने 9वां जो क्वेश्चन है, फोटो में नहीं दिख रही बाइक फिसली कैसे, और कहीं भी ऐसे कोई फोटोग्राफ नहीं आई बाइक स्केटिंग के मार्क्स नहीं है, क्योंकि देखिए है तो वहाँ मिट्टी है, स्केटिंग मार्क्स होनी चाहिए थी, वैसा कोई कुछ भी नहीं है। अब वहां इतने लोग भी पहुंच गए, अब वैसे मार्क्स। एनकाउंटर अराउंड कितने बजे के आसपास ये माना जाए होता, क्योंकि 12:52 पर ये सूचना चली गई है। हाँ, और वो बोल रहे मुठभेड़ बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं। 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन यही है। 10वां क्वेश्चन है, बाइक के टायर साफ कैसे? धूले की बात हो रही है जो हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल, वो पूरा धूल मिट्टी वाला इलाका था, तो बाइक का टायर इतना साफ कैसे? क्या पता फोटोग्राफी में उतना ब्राइटनेस या उतना क्लियरिटी नहीं आई, फोटो उतनी अच्छी, बाइक को कहीं से उठा के मारा, या बाइक को उठा के रखा गया, या बाइक थोड़ी दूर पहले से ही आई, लेकिन तो भी वो धूल मिट्टी वाला इलाका था, बाइक के टायर इतने साफ नहीं रह सकते थे। हाँ, चलिए अब 11वें क्वेश्चन पे जाते हैं। FIR काफी देर बाद क्यों? हाँ, ये है कि 12:30 बजे समाप्त हो गई थी इनकी मुठभेड़, सब कुछ, किंतु 12:52 पर फोन किया गया था। मैं बताता हूँ PCR जो FIR बोलती है कि PCR और एम्बुलेंस को कॉल किया गया, यानी 12:50 1 ये कुछ ही सेकंडों की रही है मुठभेड़ और ये खत्म हो गई है। तो ये कहा जाए कितने से कितने बजे तक चली है ये एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन 12:52 पर पहली कॉल की गई है। इसमें ये बताते हैं कि मुठभेड़ के दिन में समाप्त हो गई थी और रात में इस बाबत एक FIR दर्ज होती है जो कि 11:30 के आसपास हुई। तो सवाल ये कि इतनी लेट क्यों? 11 घंटे बाद ये एक संशय क्या कुक की जा रही थी स्टोरी? हाँ, कुक की जा रही थी, टाइम इतना लिया जा रहा था। न्यूज रिपोर्ट और FIR में समय में अंतर कैसे? न्यूज चैनल लगभग 1 बजे दिन में ही बदमाशों को मारे जाने की खबर प्रसारित करते, जबकि FIR के अनुसार उस समय तक दोनों बदमाश जीवित थे और उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला 12:52 के आसपास जब कॉल की गई तब उस वक्त जीवित थे। अब उसके कितने सेकंड बाद मर गए, एम्बुलेंस कितने बजे आई, वो ले गई तो रास्ते में मर गए या अस्पताल में मरे, ये क्लियर कर देना चाहिए। 12 सवाल जो थे ये हमारे नहीं थे, ये अमिताभ रिटायर IPS
ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के थे, जो वो और उनकी पत्नी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके इसकी कंप्लेंट की है, ये 12 पॉइंट्स रख के, और ये पूरे क्वेश्चंस इनके, जिसमें से मुझे 1 2 3 क्वेश्चंस में लगा दम है। और मुझे याद आ गया कंझावला केस, जिसमें गाड़ी के नीचे वो जो लड़की फंस गई थी, तो उस समय भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जो एफएसएल के एक्सपर्ट्स होते हैं, सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स होते हैं, वही ये बात बता सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि वो ज्यादा इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन देखिए, देखने से तो एक चीज पता चल गई थी ना कि घसीटा गया था। अब कितने भी एक्सपर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कुछ अलग क्या बताएंगे, घसीटा गया था ये बात सही थी। हाँ, अब ये बात थी कि वो लड़कों ने उसे देखा कि नहीं नीचे फंसा है। सवाल ये ना, ये सवाल ये है कि जब चिरगांव में घेर लिया उसको, जब वहां पर कच्चे रास्ते के पास घेर लिया पुलिस ने, तो ऑब्वियसली उस समय तो बाइक की स्पीड कम हो गई होगी ना। और जब कम हुई स्पीड, तो फिर उन्होंने एकदम झटके से बाइक फेंकी और उसके बाद जमीन की आड़ ली, जो पुलिस की स्टोरी कहती है, और फिर गाली देते हुए गोलियां चलाई। तो सवाल ये उठता है, कैसे होगा फिर असद गाड़ी के नीचे कैसे चला जाएगा? मुझे भी वो फोटो कहीं जस्टिफाई नहीं लग रही, मुझे बड़ा उस पे संशय लग रहा है उस फोटो पे। देखिए, बाकी सब चीजें अपनी तरफ, क्रिमिनल्स का सफाया होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कोई भी ऐसी एक गलती की है, तो वो गलती आपकी दिख जाती है। आज हम नहीं देख रहे, नोटिस नहीं कर रहे, सब नोटिस करेंगे, उनके एडवोकेट नोटिस करेंगे, ये सब चीज कोर्ट्स में पॉइंट रखा जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं, यही सब आधे ज्यादा इससे ज्यादा पॉइंट्स रखा जाएंगे, इससे ज्यादा लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। एक अमिताभ ठाकुर जी अभी सामने आए से बहुत लोग खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में, आप देखना आए दिन में। लेकिन अगर पुलिस ने ऐसा कोई भी छोटी सी मिस्टेक की है, तो पुलिस को वो मिस्टेक भारी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस तो रेज होंगे कि असद कैसे बाइक के नीचे उसका हाथ चला गया। वो अगर फायर कर रहा था तो बाइक के ऊपर गिरना चाहिए था, बाइक के नीचे कैसे गिरेगा? बाइक से पहले गिर गया, पहले किसने फायरिंग की, दूसरा किसने फायरिंग की, पहला शॉट किसने मारा, दूसरा गाड़ी चला कौन रहा था? अगर दोनों के राइट हैंड में बंदूक थी, हम तो क्वेश्चन कर, दोनों के राइट हैंड में बंदूक थी, तो रेस दे रहे थे और बंदूक चला रहे थे, रेस दे रहे थे, बंदूक चला रहे थे, ऐसा कर रहे थे, या गाड़ी से उतरने के बाद इन्होंने बंदूक निकालकर फायरिंग की? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एक डिटेल जो रिपोर्ट फाइल होगी उसमें बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं पुलिस उसे देने की कोशिश करेगी। अगर पुलिस इन चीजों को नहीं देने की कोशिश करेगी तो इसमें पुलिस ही फंसेगी। चिराग से बात सही है आपकी, क्योंकि जिस तरह से सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस तो यही बता रहा है कि गाड़ी वहां पहुंचती है, उसके बाद मुठभेड़ शुरू होती है, और पुलिस को देखकर नेचुरली वो बाइक उन्होंने तेज भगाई होगी पुलिस को देखकर। लेकिन अब हो सकता है सिचुएशन ऐसी कि बाइक तेज नहीं चल सकती, तो वो डर के मारे उन्होंने हड़बड़ाहट में बाइक को फेंका होगा, फिर जमीन की आड़ ली, गाली देते हुए गोली चलाई। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सीक्वेंस पुलिस बता रही है, वो नेचुरली उसको प्रूव करना पड़ेगा, एक एक स्टेप को प्रूव करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। कि आप जो बता रहे हैं कि बाइक को पहले फेंका या पहले गोली चलाई, अगर बाइक को फेंका तो वो सिचुएशन वहां दिखनी चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है बाइक बहुत स्लो स्पीड पर हो तो स्किडिंग मार्क्स कई बार नहीं आते, लेकिन बाइक्स के टायर्स के मार्क आते हैं, क्योंकि वो पक्की रोड नहीं है। पक्की रोड जब भी नहीं होती, बालू वाली रोड होती है, मिट्टी वाली, उस पे हमेशा बाइक के निशान होते हैं। आप हल्की से लेके चले जाओ, क्योंकि शमसर वो कार से जा रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा, वो पक्की रोड नहीं थी, धूल वाली रोड थी, धूल मिट्टी वाली रोड थी, वहां तो उसके निशान आने चाहिए थे। बहुत जायज सी बात थी। अगर नहीं है तो फिर पहले उस एरिया को कॉर्डन करके रखना चाहिए कि वहां आसपास लोग ना जा सके, तो बहुत सारे सबूत टैंपर्ड हो सकते हैं। इस बीच एक अतीक का भी कबूलनामा सामने आ गया है, जिसमें उसने कहा है कि मैंने ही उमेश पाल की हत्या की थी। खैर, ये तो आरोपी का है, तो ये तो पुलिस लिखवा भी लेती है, ये तो पुलिस लिखा लेती है। अभी तो ये तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना बाकी है। जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा उसमें क्या पता, ऐसा तो बहुत बार देखा गया है कि पुलिस अपने बयान में तो कबूल करवा ही लेती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होता है तो लेकिन ये भी चीजें हैं कि जो एफआईआर में लिखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि आप उसको गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। पुलिस के हमारा मतलब तो ये नहीं था, आप इसको जैसे मर्जी कर लीजिए, तो वो मतलब समझाए पुलिस। हम थोड़ी ना मतलब समझाने के लिए बैठे, मतलब तो पुलिस समझाएगी ना चिराग जी। और क्वेश्चन रेस करना हमारा हक है, वैसे आम जनता का भी हक है। किसी को कुछ गलत लग रहा है, और कोई एक आम जनता नहीं, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर कर रहा है, मतलब उसने भी बहुत अच्छी नॉलेज ले रखी है, उसने भी बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को एक ऑफिसर ही रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संशय तो बनता ही है। और इस पे कितना सीरियसली इसे ह्यूमन राइट कमीशन लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में, क्या इस पे कोई एक्शन होता है, क्या इंक्वायरी बैठती है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।